हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ वीडियो ज्यामितीय रचनाएं। इस पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि इस पर वीडियो बनाइए, तो वीडियो मैं थोड़ा एक दिन लेट अपलोड कर रहा हूँ, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करा दूं। तो यहाँ पे देखिए 10th बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो ज्यामितीय रचनाओं में पूछा जाता है, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 टाइप में से 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और उसमें से एक आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये है एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए, जहां पे क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर 60 अंश हो। तो इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 2/5 पी क्यू हो। यानी कि पी क्यू आर बनाना है और उसी के समरूप में हमको एक छोटा त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो हमको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम क्या करेंगे, खींचेंगे। तो सबसे पहले क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं हम। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका नाम है आपका क्या, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, क्यू पे रख के आपको 60 अंश का कोण पहले बनाना पड़ेगा। तो 60 अंश का यहाँ पे चांदा रखिएगा यहाँ पे क्यू पर, और आप एक बना दीजिए 60 अंश का कोण। जिधर लाइन रहता है उधर से काउंट करते हैं। इसके बेसिक मैंने वीडियो बहुत पहले बना के अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो वहां से आपको त्रिभुज कैसे बनाना है, कैसे आपको इसके बेसिक सीखने हैं, तो उस पर मैंने वीडियो पहले ही बना के रखा है। तो लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां से देखिए हमने क्या किया, एक 60 अंश का कोण बना दिया। पहले ऐसे दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए और उसके बाद फिर एक रेखा खींचिए। ये हो जाएगा आपका 60 अंश का कोण। देखिए क्यू आर यानी कि हमारा पी यहीं कहीं मिलेगा। तो क्या कीजिएगा, आप एक डिवाइडर लीजिएगा और हमको दिया है देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिएगा यहां से स्केल पे, इस तरीके से लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का चाप, और जिसे क्यू पर रख के आप एक चाप यहाँ पे ऐसे काट लीजिए। ये इस तरीके से हमको क्या हुआ, ये बिंदु P प्राप्त हुआ। इस P को आप क्या कीजिए, R से मिला दीजिए इस तरीके से। हमको बिंदु P प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमारा काम है कि हमको एक त्रिभुज और बनाना है जो बिल्कुल ABC हो, है ना। ये जो है हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये खींच लेते हैं, ठीक है। ये लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारा काम है, हमको इसी में एक और त्रिभुज एबीसी बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक न्यूनकोण बनाते हैं। चाहो तो आप चांदा रख के खींचिए या एक न्यूनकोण खींचिए जो 90 अंश से कम हो, उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक 30 अंश का कोण बना देता हूं। और इसको मैं क्या कर लेता हूं, ऐसे मिला लेता हूं आगे। ये जरूरी नहीं कि 30 अंश का हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, क्यू एक्स नाम दे देता हूं, जो कि क्या है, एक न्यूनकोण है। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडर पर कोई भी एक छोटा सा चाप ले लूंगा, इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्यू पे रख कर कितना हाईएस्ट ढूंढना है हमको, 5 है ना, 2/5, यानी कि मैं 5 चाप ऐसे काटूंगा। इसको नाम दूंगा मैं Q1, ठीक है, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, Q5 को पहले लिख लेते हैं, चलो इसको, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। Q5 को R से
मिलाया। इसके रचना के पद भी आपको लिखने हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है रचना के पद। ध्यान से सुन के नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो Q5 से R को हमने मिला दिया। अब देखिए 2, यानी कि हम जाएंगे कहाँ, Q2 पर। Q2 पर हमको बिल्कुल जैसे कि हमने इसको मिलाया है, इसी के समांतर खींचना है। देखिए क्या ये समांतर दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा हमको और घुमाना पड़ेगा। ये देखिए यहां से इन दोनों रेखाओं को देखिए, बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं, तो मैं उसको यहां तक मिलाऊंगा, ज्यादा नहीं। हमको इसको खींचना है बिल्कुल इसके समांतर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मिल गया। इसके बाद देखिए मुझे इधर ऐसे खींचना है इसके समांतर। ठीक है, बिल्कुल समांतर रेखाएं दिख रहा है, देख लीजिए। इस तरीके से आप इसको मिला लीजिए, तो ये जो है आपका होगा PQ है ना, तो ये हो जाएगा आपका ABC। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रचना कंप्लीट होगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हमको AB 2/5 PQ खींचना है ना, तो ये हो गया आपका। तो रचनाएं में आप सबसे पहले लिखिए कि क्या हमने एक त्रिभुज बनाया PQR का। ठीक है, हमने चाप लिया है ना, त्रिभुज PQR की रचना की हमने। फिर उसके बाद क्या किया, Q पर हमने एक कोण बनाया, न्यून कोण। ठीक है, जहां पे हमने 5 चाप काटे। Q5 को R से मिलाया। ठीक है, Q2 को यहाँ पे हमने आगे बढ़ाया तो हमको C प्राप्त हुआ, और यहां से हमने C के समांतर एक रेखा खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि समांतर रेखा खींचा, जिससे हमें A प्राप्त हुआ, और इस तरीके से AB, हमको एक AB रेखा प्राप्त हुआ, जो PQ का क्या है, 2/5 है। ठीक है, ध्यान से सुन के इसको पॉइंट बना के लिखिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमके कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी रचनाएं लिख के पोस्ट कर दूंगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, वहां से देख के लिख लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा इसी के नए पार्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।